Student, now we will discuss about electric dipole and the dipole moment and its field. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एक ऐसे दो चार्ज जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे रखे हों, मान लो -q और +q, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हों, जो कि डिस्टेंस हम कहीं कहीं 2a लेते हैं या 2l लेते हैं, जो भी डिस्टेंस ले सकते हैं, 2 टाइम्स लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल का 2 टाइम्स करके लेते हैं। एक -q चार्ज और +q चार्ज, तो इस पूरे सिस्टम को, जो कि डाइपोल कहलाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको कहते हैं, यानी -q +q, -q और +q एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हों, जो कि 2a डिस्टेंस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट कहलाता है इनमें से कोई एक चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा चार्ज का, इनटू बीच की डिस्टेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का फार्मूला लिखा हुआ है। डाइपोल मोमेंट को p वेक्टर से दिखाते हैं, q इंटू 2a। p जो है वेक्टर है, यानी डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो -q टू +q होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा ये। तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। SI यूनिट जो होगी कूलाम मीटर होगी, डायमेंशनल फार्मूला LTA होगा। ये सब चीज़ें तो आपको पहले से समझ में आ जाएंगी। डाइपोल फील्ड इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय डाइपोल। जो डाइपोल है इसकी वजह से, ये डाइपोल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि दोनों चार्ज बॉडी -q में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगी, ठीक है, सब माइनस है, और +q में इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, ठीक है, तो ये दूर निकलेगी। तो यहाँ पे नेट चार्ज अगर देखें तो ज़ीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, तो ये एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कुछ ना कुछ काम करेगी, ठीक है। तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम डाइपोल की भी देखते हैं ना। स्टूडेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो तरह का एक्सप्रेशन ड्राइव करने को आता है। एक तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब जैसे ये डाइपोल है -q और +q, ठीक है। अगर हम इसको एक रॉड की तरीके से माने तो इसकी एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन का मतलब है इसके एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे, मान लो P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वो P पॉइंट मानना पड़ेगा इस डाइपोल के सेंटर से। इस सेंटर से उस P पॉइंट की दूरी जो है वो हम मान लेते हैं R है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो +q की वजह से, इस +q की वजह से जो P पॉइंट है इस पे फील्ड इस साइड होगी, ठीक है, टूवर्ड राइट, और -q की वजह से P पॉइंट पे फील्ड जो होगी वो टूवर्ड लेफ़्ट होगी, मतलब E-q ये और E+q ये वाली फील्ड, ठीक है। तो ऐसे ये ना, ये चीज़ आप समझ गए कि डायरेक्शन कहाँ को होगा। +q की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड राइट, एंड -q की वजह से टूवर्ड लेफ़्ट, जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो P पॉइंट पे फील्ड जो होगी वो आपको पता है, ये चीज़ होगी फार्मूले से जो हमने पहले लिखा था। R+a कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो a है, ठीक है, a और ये R+a टोटल आ जाएगा -q की वजह से। तो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल रहा है R+a का होल स्क्वायर, ठीक है। और +q से जो डिस्टेंस है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो R-a हो जाएगी, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। P कैप जो है, P कैप का मतलब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है फ्रॉम दैट चार्ज टू P, ठीक है। ये P वेक्टर जो दे रहा है वही डायरेक्शन उसका
यूनिट वेक्टर में हम वेक्टर फॉर्म में मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, इसलिए ऐसा है। नाउ द रिजल्टेंट फील्ड एट पी, रिजल्टेंट फील्ड पी पे क्या हो जाएगी, ई प्लस क्यू एंड ई प्लस ई माइनस क्यू, ठीक है, वो हो जाएगी टोटल ये नेट फील्ड पी पे। तो हम जो उन दोनों को फील्ड को ऐड कर लेंगे, एल उसका वेक्टर सम लेंगे, तो यहाँ पे ये टोटल आएगा। अगर हम सम करेंगे उसका एलसीएम वगैरह ले करके सॉल्व करने पे ये टोटल फील्ड यहाँ पे आएगी। आप करके अपनी कॉपी भी देख सकते हैं। या ई एक्सियल हम लिख सकते हैं 1/4πε0 2pr। अब 2p यहाँ पे कैसे आ गया, अब यहाँ पे आप देखिए 2q इंटू ए इज इक्वल टू पी होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला टर्म क्या है, 4a इंटू आर इंटू क्यू। तो इसमें से हम 2q a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे r बचेगा, ठीक है। 2q a कॉमन ले लेंगे तो 2r बचेगा। तो यहाँ पे जो 2qa क्या आता है, p इंटू 2r बचेगा, यहाँ पे p लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका फार्मूला है। तो p यहाँ पे जो दिया हुआ है वो डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट जिसको कहते हैं। अगर r ग्रेटर देन a है, यानी r बहुत बड़ा है a से, तो a को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, a जो लिखा हुआ है ये निगलेक्ट हो सकता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे r³ लिखेंगे, ऊपर से एक r ख़त्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वो है कि जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटी है एज़ कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट P, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द सेम इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। इससे हमको नज़र भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ r³ पे डिपेंड कर रही है, मतलब जो डिस्टेंस है उसी पे डिपेंड कर रही है P पॉइंट से, ठीक है। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगी, ये जिधर को डाइपोल मोमेंट होगा उस डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, एक्सियल डायरेक्शन में। अगर डाइपोल है तो डाइपोल के एक्सियल डायरेक्शन में इस तरह से रहेगा, ठीक। टूवर्ड राइट आएगी, ये जो नेट फील्ड है वो टूवर्ड राइट की तरफ आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं टूवर्ड राइट, ये टोटल फील्ड इधर ही को आएगी नेट करेंगे तो। अब यहाँ एक चीज़ और आपको देखने को मिल रही है, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। तो अगर हम E वर्सेस R ग्राफ बनाएं, E वर्सेस R ग्राफ बनाएं तो कुछ कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। आपको कर्व दिखना चाहिए, ये कर्व ऐसे को जाएगा E वर्सेस R ग्राफ, मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे E घटेगा, लेकिन एक कर्व फॉर्म में घटेगा, ठीक है, ये चीज़ है। नाउ स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन ए डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब एक्सिस से दूर, एक्सिस से इस तरह से, यानी एक्सियल पॉइंट पे ना हो बल्कि एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, ये डाइपोल है -q और ये +q, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP P पॉइंट है। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से पता करनी है कितनी हो सकती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि +q की वजह से फील्ड जो आएगी वो ये आएगी, -q की वजह से फील्ड जो आएगी -q की तरफ आएगी, और इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम के डायगोनल से, E इक्वेटोरियल वाला, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखने की है कि यहाँ पे जो E+q है और इज़ इक्वल टू E-q होगा, क्यों, क्योंकि दोनों जगह डिस्टेंस भी सेम है। ये अगर हम AP की दूरी देखें तो रूट में कितनी आएगी, a² + r², ये डिस्टेंस आएगी, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो हम कह सकते हैं कि वो आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है r²। तो और
ई जो प्लस क्यू माइनस क्यू ये आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि ये भी अगर निकालेंगे ई प्लस क्यू तो ये आएगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अपॉन में आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से अगर इसको निकालेंगे माइनस क्यू वाला तब भी यही चीज़ आएगी सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे, मैग्नीट्यूड में दोनों के दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ई प्लस क्यू का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। नेक्स्ट ई माइनस क्यू का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। चूँकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू मैग्नीट्यूड में सेम हैं और ये देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो ये ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी जो नॉर्मल कंपोनेंट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, जो एक्सियल कंपोनेंट हैं जो एक्सिस पे हैं, एक्सिस के अलोंग हैं, ये एक्सिस है उसका, क्यू से माइनस क्यू से प्लस क्यू, एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो हैं वो सिर्फ रहेंगे इसमें। सो स्टूडेंट इधर आप देख सकते हैं ई माइनस क्यू वाला ई प्लस क्यू यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है, ई माइनस क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू। कैंसिल आउट के बारे में भी वो चीज़ लिखी हुई है जो चीज़ मैंने आपको समझाई है अभी को। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल पे जो ई माइनस क्यू कॉस थीटा और प्लस ई क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है। ये माइनस साइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो भी कंपोनेंट है यहाँ पे ये इस साइड है। ठीक है, जो भी अभी आया था, जो मैंने दो कंपोनेंट निकाले थे ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के, वो मोमेंट का जो डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वहाँ पे माइनस हमको लेना पड़ रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होगी तो वो प्लस होगी, और अगर अपोजिट होगी तो माइनस होगी। नेक्स्ट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही सॉल्विंग है, -2 ई माइनस क्यू कॉस थीटा यूनिट वेक्टर पी। तो ई माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दिया है, और कॉस थीटा की वैल्यू ए अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू ये पुट की गई है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व करके लिख दी गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस टाइम्स होगा यहाँ पे, एंड पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे रूट में थी पावर, कह सकते हैं कि इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में होता है तो 1/2 लिखते हैं। फिर यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी, तो पावर ऐड होगी, जब पावर ऐड होगी यानी 1/2 + 1, ठीक है, हो जाएगी 3/2 पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 3/2 आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है, पावर इज़ 3/2। ठीक है, नेक्स्ट वही चीज़ यहाँ पे बार बार आ रही है क्योंकि ये 2QA वो डाइपोल मोमेंट P के बराबर होता है, इसलिए वो P डायरेक्ट रख दिया है वहाँ पे। और अगर R की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा है तो हम A को निगलेक्ट कर सकते हैं, A को निगलेक्ट करके ये फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूछा जाएगा ये फार्मूले में। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है क्लियरली, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल विल बी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्यों है? क्योंकि देखिए आप माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, जो अभी मैंने दिखाया था। अब इससे एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को होता है, तो बताएंगे डाइपोल एक्सिस के से 180 डिग्री या एंटी पैरेलल बताएंगे। और
अगर वो वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो कि हमारे ऊपर यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे था, तो वहाँ पे कहेंगे डाइपोल एक्सिस के पैरेलल होता है या 0 डिग्री एंगल बनाता है वहाँ से, ठीक है, अलोंग द डाइपोल एक्सिस।